साथियों नमस्कार। खरपतवार मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, जिनमें से दो खरपतवार हमारे किसान भाई, पहला होता है चौड़ी पत्ती, दूसरा होता है शक्ति पत्ती। आज हम उन दो खरपतवार नाशक के ऊपर बात करने वाले हैं जिनको हमारे किसान भाई ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। पहला होता है वीड ब्लॉक और दूसरा होता है शाकेत। दोनों अडमा कंपनी के खरपतवार नाशक हैं। और साथियों, जब हमारे किसान भाई दुकान पर जाते हैं तो उनके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि उनको वीड ब्लॉक लेना ज़्यादा अच्छा रहता है या शाकेत। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की। वीड ब्लॉक में इमिडाथाइपर 10% एसएल आता है। इमिडाथाइपर इमिडाजोलिनान ग्रुप का एक हर्बिसाइड है। यह टेक्निकल लगभग सभी कंपनियों के आते हैं, जैसे कि परफेक्ट, परशूट, टेक फायर, लगाम, सिलेक्टर आदि। आप जब भी इस टेक्निकल की दवाइयाँ खरीदें तो आप अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ ही खरीदें। किसान साथियों, आप बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। यह दवाई जैसे ही पौधों के हरे भाग पर यानी पत्तों पर गिरती है तो यह पत्तों द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जिस भी फसल में या खरपतवार में प्रोटीन का लेवल 16% से कम है, यह दवाई उसमें प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम को रोक देती है, जिससे पौधा मुरझा जाता है और 8-10 दिन के अंदर मर जाता है, चाहे वह खरपतवार हो या फसल हो। साथियों, सोयाबीन, मूंगफली, लाल तूर, मेथी आदि में प्रोटीन का स्तर ज़्यादा होता है, इसलिए इन फसलों पर इमिजा का कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे भी खरपतवार हैं जिनके अंदर प्रोटीन का स्तर ज्यादा होने की वजह से वो इस दवाई से नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कि बोकनी, फुलकिया आदि में प्रोटीन का स्तर बहुत ज्यादा होता है। कुल मिलाकर ये दवाई इस तरह बनाई जाती है कि जिन भी पौधों में एसिटोलैक्टेट सिंथेसिस एंजाइम होता है यानी कि ALS, इस दवाई के स्प्रे से बंद हो जाता है और जरूरी एमिनो एसिड व प्रोटीन रुक जाता है। नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो या सकरी पत्ती। किसान साथियों, पौधे व खरपतवार जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें प्रोटीन व एमिनो एसिड का स्तर भी बढ़ता जाता है, इसलिए बड़े खरपतवार इस वजह से कंट्रोल नहीं होते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कौन कौन सी फसल पे और किस समय इस दवाई का उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन, लाल तुअर, मूंगफली आदि फसलों में इसका उपयोग होता है, लेकिन मैंने खुद ने अपने खेत में मेथी में भी इसका प्रैक्टिकल किया है। और इस दवाई का उपयोग की बात करें तो 15 से 20 दिन की अवस्था में जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती की होती है तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। खरपतवार की बात करें तो चौड़ी पत्ती में बोकना, कुरंजा, दूधी, दीवानिया, बथुआ, आधा शीशी ये सभी कंट्रोल होते हैं। सकरी पत्ती में केवल साथियों सांवा ही इससे कंट्रोल होता है। तो किसान साथियों, मैंने वीड ब्लॉक के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी बता दी है। अब बात करते हैं शाकेत के बारे में। शाकेत में दो टेक्निकल आते हैं, एक तो आता है इमिडाथाइपर 3.75% व दूसरा प्रोपिक्विज़ाफोप 2.5% होता है। साथियों, शाकेत में इमिजा की बात करें तो वीड ब्लॉक और दूसरे टेक्निकल की बात करें तो एजिल होता है। एजिल की पूरी जानकारी, विस्तृत से जानकारी आपको मिल जाएगी। एजिल की पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आप प्रेस कीजिएगा, उसमें एजिल की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। शाकेत का काम भी वीड ब्लॉक जैसा ही है, लेकिन जो सकरी पत्ती का खरपतवार वीड ब्लॉक से नहीं जाता है वो चारा शाकेत से कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि लाल जड़ का सावा, सुनहरी घास, दूब घास, कल्ला घास, जंगली बाजरा, मकड़ा घास, सफेद जड़ वाला सावा, 12मासी घास, ये सब शाकेत से चला जाता है। किसान साथियों, बात करते हैं दोनों के डोज की। वीड ब्लॉक का 1 लीटर का पैक 5 बीघा व शाकेत 2 लीटर का पैक 5 बीघा के लिए पर्याप्त होता है। और किसान भाइयों, आपको कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है, जिससे आपकी दोनों दवाइयां अच्छे से काम करें। पहली सावधानी, किसी भी स्प्रे पंप में डायरेक्ट इन दवाइयों को नहीं डालना चाहिए। पहले इसका एक बाल्टी में पानी के साथ मूल गोल दवाई के पैकेट के निर्देशानुसार तैयार करें, फिर स्प्रे पंप में डालें। दूसरी सावधानी, पानी साफ व मीठा पीने लायक होना चाहिए। तीसरी सावधानी, दवाई स्प्रे के 2 घंटे तक मौसम साफ रहना जरूरी है। चौथी सावधानी, मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। 5वीं सावधानी किसान भाइयों,
खरपतवार 2 से 3 पत्ती की हो तब स्प्रे कर देना चाहिए। अगली सावधानी यह है, पानी की मात्रा 80 लीटर बीघा के मान से रखें। अगली सावधानी, इनके साथ किसी भी तरह का कीटनाशक, टॉनिक व खाद नहीं मिलावें। अगर मिलाते हैं तो थोड़ी सी जगह में आप प्रैक्टिकल कर लेवें, क्योंकि ज़्यादा केमिकल अगर आपस में मिलाते हैं तो इन दवाइयों का असर कम कर देते हैं और रिजल्ट भी कम आता है। अगली सावधानी की बात करें तो किसान साथियों, स्प्रे करने से पहले अपने स्प्रे पंप को साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया से अच्छी तरह साफ कर लेवें, क्योंकि पिछली दवाई का अवशेष पंप में व उसकी नली में रहता है, जिससे आपकी फसल खराब हो सकती है। किसान साथियों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आपको वीड ब्लॉक लेना चाहिए या शाकेद। पूरा वीडियो देखने पर आपको समझ में आ गया होगा कि चौड़ी पत्ती का खरपतवार व सावा केवल वीड ब्लॉक से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपकी फसल में नैरो लीफ यानी सकरी पत्ती का खरपतवार ज्यादा हो तो आप शाकेद इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, आखिरी जरूरी सावधानी यह है कि आप हमेशा अनुभवी दुकानदार से ही किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खरीदें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन दोनों दवाइयों की कीमत की। वीड ब्लॉक आता है 1 लीटर 900 से 1000 रुपये और शाकेद की कीमत रहती है मार्केट में 2000 से 2200 रुपये की लगभग। कीमत समय के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। तो किसान साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। किसान साथियों, अगर आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं किसी भी फसल में, तो उसमें आप क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखना होती है, उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है। ऊपर के आई बटन दबाकर आप उस वीडियो में पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। पटेल किसान मित्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।